करोति यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये। मनसा वाचा कर्मणा से जो भी सत्कर्म धर्मानुष्ठान किया जाए वो सब भगवान को समर्पित कर दिया जाए, और जो करें वो भगवान के लिए ही करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सत्कर्म करें। बस यही भागवत धर्म का सार। हम कर्म के विषय में और भी पहले काफी चर्चा कर चुके हैं कथा के बीच में, समय इतना ही है। श्री वसुदेव जी महाराज को ज्ञान हो गया, इधर भगवान यदुवंशियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। मध्यपान करके यदुवंशी आपस में लड़ने भिड़ने लग गए हैं। एर का नाम की घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, और महाराज जब उखाड़ते तो घास, जब मारते तो वही तलवार बन जाती। सब आपस में लड़ भिड़ करके मर गए। भगवान श्याम सुंदर पीपल वृक्ष के नीचे अपने पैर पर पैर चढ़ा करके बैठे थे। भगवान के चरणों में अंकित पद्म का चिन्ह चमक रहा था। दूर से जरा नाम की व्याध ने मृग का नेत्र समझ करके दूर से बाण मारा है, भगवान के चरणों में जाकर के लगा है। आह की आवाज की है, व्याध पहुंचा है, देख करके रोने लग गया। भगवान ने कहा रो मत भैया, हमारा तुम्हारा जो ऋणानुबंध है ना वो पूरा हो गया। संसार का नियम है, ऋणानुबंध भोगना ही पड़ता है। मैंने रामावतार में अपने आप को मर्त्यावतार निश्चय किया था, इसलिए मैंने सारे नियमों का पालन किया। तुमने पिछले जन्म में तुम्हें मैंने छिप करके मारा था, तुम बाली थे। इस जन्म में तुमने मुझे छिप करके मार दिया। तुम्हारा हमारा हिसाब किताब बराबर। अब तुम जाओ, मुझसे भी पहले मेरे धाम को जाओ, मैं भी आ रहा। भगवान ने जरा नाम की व्यास को धाम भेजा। उद्धव जी महाराज आए हैं, भगवान ने दत्तोपाख्यान सुना करके, महाराज दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुना करके भगवान ने महाराज उनको उपदेश किया है, और स्वयं भगवान अपने स्वरूप में स्थित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वादश में भगवान ने कलयुग के राजवंश का वर्णन करके सुनाया है, कलयुग के राजाओं के स्वभाव का वर्णन करके सुनाया, और कलयुग में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। भैया चाहे जितने यज्ञ करो, चाहे जितने धर्मानुष्ठान करो, संकल्प करो, योग करो, यज्ञ करो, कर्मकांड करो, ज्ञान वैराग्य तपस्या जो भी साधन करो, इन सब का सार है कि हमारी भगवान के नाम में प्रीति हो। हमने चौथे दिन की कथा में बताया था कि संयम समाधि योग दृश्य कलि लोग रे, इसलिए नाम जप नाम जप नाम जप पावरे। अन्य सारे साधनों को कलयुग ने ग्रस लिया है। कलयुग में और कोई दूसरा साधन संभव नहीं है, इसलिए भैया कलयुग में भगवान का नाम साधन बचा है। इसलिए भैया खूब नाम जप। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर बात की, चहु योग चहु श्रुति नाम प्रधान, चहु योग चहु श्रुति नाम प्रधान, चहु योग चहु श्रुति नाम प्रधान, चहु योग चहु श्रुति नाम प्रधान। विशेष नहीं आन विशेष नहीं आन
ही महिमा है, चारों युगों में भगवान की महिमा है। लेकिन भैया कलयुग विशेष, कलयुग में विशेष है, कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलऊ नास्त्यैव 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 गतिर्न्यथा। कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। एकमात्र साधन है भगवान का नाम, भगवान का नाम।